हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ये एक जनरल टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन डिराइव फ्रॉम फॉलोइंग टू लैटिन वर्ड्स। एक्स जिसका मतलब है आउट एंड टेंशियो जिसका मतलब है स्ट्रेचिंग। मीन्स स्ट्रेच आउट टू द पीपल इन द रूरल एरियाज। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना और उसको फैलाना, स्पेशली रूरल एरिया में, उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन टर्म जो है ओरिजिनेट हुई थी इंग्लैंड में 1866 में, और एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म जो है फर्स्ट यूज की थी 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। और एक और इम्पॉर्टेंट ईयर है 1845, जहां पे फर्स्ट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज क्रिएट की थी इन रिस्पॉन्स टू द पोटैटो ब्लाइट आउटब्रेक यूरोप में जो हुआ था। अब आता है कि हम फादर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फादर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इंडिया इज केदारनाथ सिंह, एंड फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन in world is Dr. J.P. Ligon. Now definition. The National Commission on Agriculture 1976 ने एक्सटेंशन की डेफिनेशन दी थी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है क्या। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो रिकमेंड करती है डिफरेंट वेज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1970 में, और इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट रिलीज की थी 1976 में। इसलिए इसको नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 बोला जाता है। इन्होंने एक्सटेंशन की डेफिनेशन ये दी थी कि एक्सटेंशन जो है एक आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन या फिर सर्विस है। मतलब ये जो है रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस है, और ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंडेंट है, फील्ड वर्क पे डिपेंड है। ठीक है। तो ये जो है आउट ऑफ एजुकेशन एंड सर्विसेज है, जो कि मेंबर्स ऑफ फार्म फैमिलीज एंड अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन फार्म, जो कि किसके लिए थी, मेंबर्स ऑफ फार्म फैमिलीज के लिए थी, और जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज्ड हैं फार्म वर्क में उनके लिए थी, ताकि वो सक्षम बना सके लोगों को इम्प्रूव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 refers to extension as an out of school education and services for the member of the farm family and other directly or indirectly engaged in farm, to enable them to adopt improved practices in production, management, conservation and marketing. The fundamental objective of extension is to develop the rural people economically, socially and culturally through education. तो objective क्या है extension का, कि education के through rural people को develop करना, economically income के थ्रू, सोशली स्टेटस जो सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना, और कल्चरली थ्रू एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। तो एक्सटेंशन वर्कर जो है एक ब्रिज, एज अ ब्रिज रोल प्ले करता है बिटवीन साइंटिस्ट एंड फार्मर। साइंटिस्ट ने जो इम्प्रूव प्रैक्टिसेस रिलीज की उनको पहुंचाना फार्मर्स तक, वो काम होता है एक्सटेंशन वर्कर का। और फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम है वो पहुंचाना साइंटिस्ट तक, वो भी किसका काम है, एक्सटेंशन वर्कर। हेंस एक्सटेंशन वर्कर जो है एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन साइंटिस्ट एंड वर्क एंड फार्मर। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन। तो प्रिंसिपल्स होते क्या है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है एक्सटेंशन की, सिद्धांत क्या है उसके। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। तो ये क्या बोलता है कि पीपल्स इंटरेस्ट एंड पीपल्स नीड्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन वर्क। तो एक्सटेंशन वर्क का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लोगों के इंटरेस्ट और लोगों के नीड्स को पहचानना, टू आइडेंटिफाई द रियल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और ये सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। The extension agent should not pass on their own needs and interests। और एक्सटेंशन एजुकेशन जो एक्सटेंशन एजेंट है उसको जो है
अपनी नीड और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के, रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको उनकी इंटरेस्ट और नीड्स को आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना चाहिए। Extension work shall be successful only when it is based on interest and needs of the people। और extension work तभी successful होगा जब वो based on किसके basis पे होगा, interest और needs of people। जो rural people है उनके interest और needs के हिसाब से अगर काम होगा तो वो तभी successful होगा। Now second is principle of cultural awareness और differences। तो कल्चर का मतलब होता है सोशल हेरिटेज। तो देर इज अ कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप ऑफ फार्मर्स ऑल्सो। ग्रुप ऑफ फार्मर्स में भी कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। और वो डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं? इट मे बी बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स, कस्टम्स, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड वे ऑफ लाइफ। एक्सटेंशन वर्क तभी सक्सेसफुल होगा जब हम उनके कल्चरल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है। नाउ थर्ड इज ग्रास रूट प्रिंसिपल। इसका नाम से ही मतलब पड़ रहा है ग्रास रूट, मतलब जड़ तक जाना। ठीक है। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड स्टार्ट विद लोकल ग्रुप, लोकल सिचुएशंस एंड लोकल प्रॉब्लम। ठीक है। जो एक्सटेंशन वर्क है वो लोकल पीपल, लोकल सिचुएशन से ही शुरू होना चाहिए और इट मस्ट फिट द लोकल कंडीशन, और वो लोकल कंडीशन में फिट होना चाहिए। एक्सटेंशन वर्क शुड स्टार्ट विद द पीपल वेयर दे आर एंड व्हाट दे हैव। जो उनके पास है और जहाँ पे वो है वहां से ही एक्सटेंशन वर्क शुरू होना चाहिए, तभी वो आगे स्प्रेड होगा। नाउ फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। People everywhere have indigenous knowledge system which they have developed through generation of work। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो उन्होंने कलेक्ट किया है इंडिजीनियस नॉलेज, और जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से एक्सपीरियंस किया, अपने वर्क एक्सपीरियंस से जो उसने उन्होंने नॉलेज गेन किया है। ठीक है। तो जो एक्सटेंशन ऑफिसर है उनको जो है जो फार्मर्स के इंडिजीनियस नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना हो चाहिए। ठीक है। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ठीक है। लर्निंग रिमेन फार फ्रॉम द परफेक्ट अनलेस द पीपल गेट इन्वॉल्व इन एक्चुअली डूइंग द वर्क। जब हम काम को सीखते हैं तो हम ज्यादा लर्न करते हैं, मतलब काम को जब हम खुद अपने हाथों से करते हैं तो हम ज्यादा लर्न करते हैं। तो इसका यही प्रिंसिपल है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जब लोग इन्वॉल्व होंगे एक्सटेंशन वर्क में तब वो ज्यादा उससे रिलेट कर पाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग इज मोर एफिशिएंट इन चेंजिंग पीपल्स बिहेवियर। लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है तो उनको जो है करके सिखाना पड़ेगा। ठीक है। दिस डेवलप कॉन्फिडेंस एज इट इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन। और इसमें ये जो है इम्प्रूव भी करेगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। और जो लोग हैं, जो रूरल पीपल है, वो जो है उनकी पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी, उनको पता लगेगा कि ये चीज कैसे करनी है। नाउ अब आता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। मोस्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी शुड willingly cooperate and participate in identifying the problem, planning of project for solving the problem, and implementing the project in getting the desired result। ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो विलिंग होते हैं कॉपरेट करने में और पार्टिसिपेट करने में तभी जब उनके हिसाब से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। इट हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कंट्रीज दैट द पीपल बिकम डायनेमिक इफ दे टेक डिसीजन कंसर्निंग देयर ओन अफेयर। जब पीपल अपने से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट और नीड से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उनकी पार्टिसिपेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो उनसे रिलेट करेंगे। ठीक है। अब आते हैं फैमिली प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल में क्या है कि एक्सटेंशन वर्कर को जो है फैमिली से शुरू करना चाहिए, मतलब फैमिली जो है प्राइमरी यूनिट है सोसाइटी की। तो जो टारगेट है एक्सटेंशन वर्क के लिए वो क्या है, फैमिली है।
That is developing the family as a whole, economically and socially. Not only the farmer, the farm woman and farm youth are also to be involved in the extension program. तो एक जो भी हमने चेंजेस लाने हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली, ठीक है, तभी वो जो है आगे तक स्प्रेड होगी. प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप. Identify different types of leader and working through them is essential in extension. ठीक है. Local leaders are the custodians of local thoughts and action. जब कोई भी extension work में एक local leader आएगा तो लोग participate ज्यादा करेंगे, लोग interest, उनका उनका जो है इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि वो लोकल लीडर है. लोग लोकल लीडर्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं एज कंपेयर टू एक्सटेंशन वर्कर पे. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी. तो एक्सटेंशन वर्क एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबल. ये जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेड होना चाहिए टू द सूट द लोकल कंडीशन. जो लोकल कंडीशन है उसमें फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना चाहिए. ठीक है. And this is necessary because the people, their situation, their resources and constraint vary from place to place and time to time. तो इसलिए ये जरूरी है कि जो people है, situation है और जो resources हैं और जो constraints हैं वो हर प्लेस से प्लेस जो है वेरी करते हैं. तो एक्सटेंशन वर्क और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए उस लोकल कंडीशन से. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ये एंड प्रोडक्ट होता है एक्सटेंशन का कि सेटिस्फैक्शन रिजल्ट जो है पीपल को प्रोवाइड करना. ठीक है. तो सेटिस्फाइंग रिजल्ट से क्या होता है, ये स्ट्रेंथन करता है लर्निंग को और मोटिवेट करता है लोगों को टू सीक फर्दर इम्प्रूवमेंट. ठीक है. द लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन. इवेल्युएशन जो है प्रिवेंट करती है स्टेग्नेशन को. ठीक है. और ये जो है असेसमेंट करती है जो भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है उसका, ताकि फर्दर इम्प्रूवमेंट जो है होती रहे. नाउ लेवल्स ऑफ एक्सटेंशन. तो इसके टू लेवल्स हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विस. एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है, मेन एम टू क्रिएट एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स. तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन एम क्या होता है, क्रिएट करना एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं. एजेंसीज जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एपेक्स ट्रेनिंग सेंटर्स, ये जो है एजुकेट करती हैं, ट्रेन और डेवलप करती हैं प्रोफेशनल्स. जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं उनको एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं और डेवलप करती हैं फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए और रिसर्च करने के लिए एक्सटेंशन में, एंड डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल्स फॉर एक्सटेंशन सर्विस. एक्सटेंशन सर्विस क्या है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज इज विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो एक्सटेंशन सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है. और जो स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है और एसोसिएटेड ब्रांचेस हैं, वो कैरी आउट करती हैं एक्सटेंशन वर्क को with farmers and rural people over the entire state. farmers and rural people के साथ जो है एक्सटेंशन वर्क को कैरी आउट करती हैं पूरे स्टेट्स में. Next is functions of extension. The main function of extension is to bring about desirable change in human behavior by means of education. तो एक्सटेंशन का मेन फंक्शन क्या है, ये एक डिजायरेबल चेंज लाता है ह्यूमन के बिहेवियर में.
थ्रू एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करके ये एक डिजायरेबल चेंज लाता है उनके बिहेवियर में। और वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? रूरल पीपल के नॉलेज में चेंज लाता है, स्किल्स को इम्प्रूव करता है और उसमें चेंज लाता है, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, गोल्स, एक्शन एंड कॉन्फिडेंस में चेंज लाता है। तो एक्सटेंशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल एरिया में जो भी पीपल है उनके लाइफ में। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।